हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः आज इस नई वीडियो के साथ, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें हम आज टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 के अंतर्गत। तथा जिन दोस्तों ने अभी तक इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो उसको भी देख लें ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संसद को संविधान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। वहीं इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसका प्रावधान संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। वहीं अन्य बिंदु की बात करें, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची एवं अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? तो वहीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची है। वह अनुच्छेदों की बात करें तो 31 का एवं 31 का ख जोड़े गए हैं। अच्छा, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जाता है, तो ध्यान रखेंगे सन 1951 में। अगले प्रश्न पे बात करें, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, 42वें संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। वहीं महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। अगले बिंदु पे बात करें, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न की बात करें, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। अनुच्छेद 21 का जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया है। अन्य प्रश्न की बात करें, किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 211 के द्वारा। वहीं इसके अन्य बिंदु पे बात करें तो 91वें संविधान संशोधनों द्वारा मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम कितनी प्रतिशत निर्धारित की गई? तो याद रखेंगे 15%। अन्य प्रश्न पे बात करें, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा का समझौता किस संविधान के संशोधन के तहत किया गया? तो 100वें संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। अगले प्रश्न पे बात करें, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो को 2016 से संबंधित है, वो इस किससे संबंधित है? जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। वहीं अन्य बिंदु की बात करें, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को नौकरियों में 10% छूट के से संबंधित है। अगले प्रश्न पे बात करें, लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको किया गया। वहीं नोट पॉइंट की बात करते हैं, संशोधन 334वें में किया गया। 334वें क्या है? ये अनुच्छेद है, तो 334वें अनुच्छेद में इसको किया गया, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बना? तो 102वां संविधान संशोधन 2018। आइए कुछ और प्रमुख प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन की पहल सबसे पहले कहाँ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। नोट पॉइंट की बात करें,
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगले प्रश्न पे बात करें, निम्न में से कौन से विषय संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता एवं कार्यकाल इस विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किसको संबंधित किया गया है? तो कृषि एवं भूमि संबंधी सुधारों को। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 39वें संविधान संशोधन द्वारा। वहीं नोट पॉइंट की बात करें, 13वां संविधान संशोधन नागालैंड राज्य से संबंधित है। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। वहीं इसकी बात करें किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है? तो 300 का के अंतर्गत इसको रखा गया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ये प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कौन सी समिति संबंधित थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदाता की उम्र 21 से 18 कर दी गई? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन करके। लास्ट प्रश्न की बात करें, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार जो इससे संबंधित है, किस वर्ष लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।